इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहुर्णं। पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। कुमार सांची जैन ग्वालियर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सुत केवली कैसे होते हैं, उनका ज्ञान कैसा होता है? क्या वे मुनि जैसे ही होते हैं या केवली जैसे? मुनि महाराज जैसे ही होते हैं, ऐसे ही पिछी कमंडल धारण करते हैं, ऐसे ही चर्या को निकलते हैं, मंदिरों में जंगलों में दोनों प्रकार के वास करते हैं। मुनि की चर्या में उनकी चर्या में किंचित मात्र भी अंतर नहीं होता। ज्ञान उनको पूरे द्वादशांग का ज्ञान होता है। ऐसा जतिन जैन रामपुरा दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नमोकार मंत्र के जो महत्व है, ऐसो पंच नमो यारो, तो वहाँ नमोकारो है या नमो यारो है? दोनों चलते हैं। प्राकृत में अनेक विकल्प करते हैं, नमोकारो भी नमो यारो भी, दोनों ठीक हैं। नमो यारो प्राचीन है, नमोकारो बाद का है। और परमम हवई या परमम होई? परमम हवेई मंगलम। पत्रकार महेंद्र कुमार जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मन के झरने को किस प्रकार साफ किया जाए जिससे मस्तिष्क के कुंड में नकारात्मकता का कचरा जम ना पाए? मन के लिए एक ही है कि मन से गलत कार्य मत कराओ। मन सदा स्वस्थ है। मन बालक के समान होता है जो नादान होता है, इसलिए हमारे यहाँ उसको नौ इंद्री कहा है। नौ इंद्री अर्थ होता है वो स्वयं कुछ भी नहीं करता। इसी प्रकार बालक से तुम जो कराओ वो सब कुछ कर सकता है। तो हम बालन मन से यदि अच्छा सोचें, अच्छा संस्कार दें तो मन अच्छा होता है, और मन से हम बुरा सोचें, बुरे की संगति में जाए तो मन बुरा भी हो जाता है। डॉक्टर अमित शाह तलवाड़ा जिला बांसवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, संघात नाम कर्म और अगु लघु नाम कर्म ये क्या होते हैं? संघात नाम कर्म और अगु लघु। संघात नाम कर्म तो वो कहलाते हैं जो अपनी चमड़ी है, बंधन होता है, बंधने के बाद इस पर आप जो पलस्तर करते हैं ना ऊपर से, तो इनको जो वेल्डिंग होती है, ज्वाइंट होते हैं शरीर, उनके ऊपर एक प्रकार का लेप का काम करता है। संघात नाम कर्म नहीं हो तो जीव जंतु अंदर घुस जाते हैं। जैसे दीवार पर पेंट करते हैं, पलस्तर करते हैं, ऐसे ही शरीर पर अंगोपांग का जो निर्माण होता है उनके ऊपर लेप इनको सबको मिला के रखता है, संगठित करके रखता है। इनमें बीच में किसी प्रकार का गैप, संघात यानी सघन करके रखने का नाम संघात है। दूसरा अगु लघु। अगु लघु गुण है जो ना हल्का होने दे ना भारी। इतने हल्के ही नहीं हैं कि हम उड़ते रहें, इतने भारी भी नहीं हैं कि हम उठ भी ना सकें। तो ये जो मध्यम दशा बना के रखता है, ये अगुरु लघु नाम कर्म है। महावीर प्रसाद जैन प्रतापनगर सांगानेर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी जिन मंदिर के निर्माण से पूर्व उसके शिलान्यास में नींव की ईंट रखने का क्या महत्व है? और यदि यह शिलान्यास समारोह किसी तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हो रहा हो, उस पर नींव की ईंट रखने में क्या? मैं इस पर एक दिन विस्तार से बताऊंगा। इस पर मैंने बहुत बड़ा शोध किया है, बहुत बड़ा चिंतन है। एक आध दिन में इसको विस्तार से बताऊंगा कि शिलान्यास कैसे करना चाहिए
और जब तुम्हारा शिलान्यास है तो इसका अंश कहाँ कहाँ देना चाहिए, एक आध दिन में इसको अच्छे से बताओ। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, 3 लोक का प्रमाण और लोक का प्रमाण कितना है? 3 लोक का प्रमाण कितना है? 343 घन राजू प्रमाण होता है, इतना मानना चाहिए पूरा क्षेत्रफल के भी। चलो शिलान्यास के संबंध में बताया तो बिफोर टाइम बता दें, कभी भी हो जैनी को 3 भाग करना चाहिए अपने उसके। पहला, कोई भी पुण्य का लाभ हो तो स्वयं कमाना चाहिए, लेकिन तुम गृहस्थ हो, तुम अपने ही सुख से सुखी नहीं हो, परिवार का व्यक्ति सुखी है तो तुम सुखी हो। इसलिए शिलान्यास करते समय परिवार में जितने सदस्य हैं, जैसे हमने कहा था कि परिवार में जितने सदस्य हैं उतने सम्मेश शिखर की माटी आपको रखना है, उतने कलश। अपने पिता ने रख दिया तो बेटे का अलग रखो, गोदी में रखने वाले का अलग रखो, ये सबके लिए एनर्जी देने वाला है। शिलान्यास होता है मंदिर का, तो जो अभी आवाज दान प्रत्येक व्यक्ति के घर में जितने सदस्य हैं और तुम चाहते हो कि यह मंदिर यह तीर्थ हमारे उन लोगों के लिए भी लाभकारी हो जिनको तुम चाहते हो, उनके परिवार से भी कभी बुरी खबर ना आवे, ऐसा तुम चाहते हो, तो प्रत्येक रिश्तेदार की शिलान्यास में कहीं ना कहीं से एक ईंट जरूर रखना चाहिए। इन ईंटों का बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा शोध। कैसे बनाएंगे ईंटें कि भाई एक एक ईंट जरूर लगाओ। ये ईंटें आपकी एंटीना का काम करती हैं। जिस मंदिर में आपकी ईंट लगी है, कभी भी आप कहीं जंगल में फंस गए, आप उस ईंट का आप स्मरण कर लीजिए, आपने जिस मंदिर में बनाई है वो ईंट तुरंत भगवान से कनेक्शन जोड़ के आपसे कनेक्शन जोड़ देगी और आप संकट में से भी सकुशल बाहर आ जाएंगे। ये ईंट साधारण नहीं है, कभी विस्तार से हम इसको बताएंगे। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नमोकार मंत्र की जाप श्वासोश्वास से करते हैं तो जिज्ञासा है कि श्वासोश्वास के जाप करने से पुण्य अधिक मिलता है और ऐसे 108 बार नमोकार मंत्र गिनने से पुण्य की क्या कमी श्वासोश्वास करने से बहुत सारे फायदे हैं। एक तो श्वासोश्वास करने से हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है, श्वास में पवित्रता आती है। दूसरा, कंसंट्रेशन, एकाग्रता ज़्यादा आती है। माला फेरते फेरते तो अपन माला पकड़े हुए निश्चिंत है, लेकिन श्वासोश्वास में एकाग्रता ज़्यादा है, क्योंकि एकाग्र नहीं रहोगे तो आप श्वासोश्वास भूल जाओगे। इसलिए एकाग्रता के लिए, और श्वास से हमारा आत्मा का संबंध सीधा, इसलिए श्वास पे जब हम नमोकार मंत्र स्थापित करेंगे तो श्वास हमारी आत्मा के अंदर हमारे शरीर को अधिक स्वस्थ बनाएगी, पावर बनाएगी। श्वासोश्वास से नमोकार मंत्र फेरने से कभी तुम्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी तुम्हारे जीवन में कोरोना जैसी बीमारी आ गई तो कभी यदि तुमने श्वासोश्वास से मालाएं फेरी होंगी तो फिर वो श्वासोश्वास की माला उन फेफड़ों को खराब नहीं होने देगी, क्योंकि वह श्वासोश्वास नमोकार मंत्र की साधना के साथ चला है। बहुत श्रेष्ठ होता है श्वासोश्वास से माला फेरना। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जिज्ञासा समाधान का यह सेशन हम इंद्रों और इंद्रानियों के बीच में कर रहे हैं। उम्मीद है हमारा कैमरा दिखा पा रहा है पूरे कल्पद्रुम मंडल विधान को जो लोकोदय में हो रहा है। एक अद्भुत दृश्य हम देख रहे हैं और यह सौभाग्य हमें मिला है कि आज जब विधान हो रहा है उसी विधान के मध्य हम ये जिज्ञासा समाधान कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं चारों तरफ समोसरण, 24 भगवान के समोसरण और उसके ऊपर इंद्र इंद्रानी बैठे हुए भक्ति में बैठे हैं और सभी समोसरणों पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं हैं। और आज मुख्य समोसरण जिसको आप देख पा रहे होंगे, हमारा कैमरा आपको दिखा रहा होगा, जिस मुख्य समोसरण पर मुख्य इंद्र इंद्रानी सौधर्म इंद्र बाहुबली यज्ञ नायक बैठे होते हैं, उसी पर पूज्य
मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज बैठे दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा प्रत्यक्ष दिख रहा है जैसे अरिहंत परमेष्टि हमें यहाँ पर देशना दे रहे हों, और वही देशना समव शरण की आपके प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पर आएगी। और इसको मानिएगा अपना सौभाग्य जो आज प्रत्यक्ष में ये प्रश्न पूछ रहे हैं। आपको समो शरण में प्रश्न पूछने का आपको सौभाग्य मिल रहा है, तो उसी विनय के साथ, उसी श्रद्धा के साथ आपको अपने प्रश्न पूछने हैं। और हम सबसे पहले आवाज दे रहे हैं श्रीमान मानवेंद्र जी जैन आगरा, वो अपना प्रश्न पूछेंगे। माइक पहुंचा दीजिएगा। इसके बाद तैयार हो जाएं उधर से रश्मि जैन छिपी टोला, जो हो वो खड़े हो जाएं, और कोई खड़े ना हो, नहीं तो गलतफहमी होगी। नमोस्तु महाराज जी। आगरा के अंदर में आपका चतुर्मास अभूतपूर्व हुआ, लोकोदय तीर्थ भी विश्व में अभूतपूर्व हो रहा है, और इसकी स्थापना 1 जनवरी से हुई 2024 से। लेकिन एक मन में मेरे थोड़ी जिज्ञासा है, हमारा जैन धर्म का जो सन चलता है वो भी निर्माण संवत से चलता है। अगर हम इसको भीड़ निर्माण संवत से जोड़ दें तो हमारा धर्म भी कितना प्राचीन है लोगों को पता लग जाएगा। उससे पहले पार्श्वनाथ भगवान 100 साल पहले मोक्ष गए, उनके जन्म से भी क्या लोग 2024 तो याद रखेंगे। अगर इसके साथ ही अगर अपने भीड़ निर्माण संवत को भी याद रखें तो ये कितने सोने में सुहागा होगा या नहीं। बाकी आपने तो आज प्रश्न किया, मैं इस सम्मत को फैलाने के लिए 40 साल से पहाड़ से सिर फोड़ रहा हूं। आप लोग हो पहाड़ और सिर है मेरा। मैं खूब प्रयास करता हूं 2500 निर्माण महोत्सव को लिखना चालू करो, 2500 निर्माण महोत्सव को जैनी नया वर्ष बनाए। कोई भी 1 जनवरी को कोई भी नया वर्ष कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सब भीड़ की तरफ दौड़ते हैं। सारी दुनिया उस तरफ दौड़ रही है। खूब प्रयास किया और अभी भी करता हूँ। हमारे यहाँ एक ही सबसे पुराना सम्मत है, अनादि अनंतकालीन श्रावणवदी एकम। श्रावणवदी एकम को ही वास्तविक रूप से नया वर्ष है। उस दिन जो युग का परिवर्तन होता है, चौथे काल से पांचवा काल, पांचवें काल से छठा काल, ये युग परिवर्तन जो चलता है ये श्रावणवदी एकम को बदलता है। तो सही रूप से तो नया वर्ष श्रावणवदी एकम में हर साल बोलता हूँ कि आज सब लोग अपने मोबाइल पे बोले हैप्पी न्यू ईयर। तो एक लोग ने कहा कि हैप्पी न्यू ईयर कहा, तो उन्होंने कहा कि क्यों भाई आज क्या 1 अप्रैल है? हैप्पी न्यू ईयर मैंने नियम तक दिलाए कि आज श्रावणवदी एकम को सुबह उठ करके सब कहेंगे नया वर्ष मुबारक हो, नया वर्ष। सब लोग अपने मोबाइल में टोन लगा लो श्रावणवदी एकम को। 1-2 साल किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। फिर दिवाली को कहा हमने कि चलो भाई महावीर स्वामी के निर्माण महोत्सव से, तो दीपावली का भी चल रहा था, बहुत दिनों से चल रहा था। कम से कम व्यापारी लोग दिवाली को शुभ दिन मानते थे। वो क्या बोलते हैं, बही खाता, दिवाली को बदलते थे। लेकिन सरकार ने उसे मूर्ख दिवस को नया वर्ष बना दिया। देखो तो संसार कैसा भारत सारा दुनिया 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मानती है और भारत का व्यापारी उसे व्यापार का नया वर्ष मानते हैं। अरे 1 मई कर देता है, 1 मार्च कर देता है, 1 अप्रैल साहब व्यापार का नया वर्ष है। ये हो गया। अब वो दिवाली पे थोड़ा बहुत जो बही खातों की अदला बदली होती थी वो भी खत्म हो गई। तीसरा विक्रमादित्य राजा हुआ है, उनके नाम से चलता था, तो वो भी सीधे पंचांगों में रह गया। तो आज क्या करें, इसलिए मैंने जनपद सत्य लगाया ना। बिल्कुल, मैं नहीं मान रहा हूँ जनपद सत्य। क्या करें, यदि हम कह दें कि नहीं 1 जनवरी को हम कुछ भी नहीं मानेंगे, ठीक महाराज आप शांति से बैठो, हम होटल में जा रहे हैं। बिल्कुल। आजकल क्या होता है, बच्चे तुम्हारे अनुसार नहीं चलते, तुम्हें बच्चों के अनुसार चलना पड़ता है, आप लोगों के अनुसार। अब मैंने यही सोचा कि चलो कोई बात नहीं, नया पुराना सब एक से हैं, कम से कम गलत कार्यों में तो मत जाओ, कम से कम नए वर्ष में लोकोदय में आ जाओ।
नहीं तो तुम कहीं नए वर्ष में कहीं ना कहीं जाते। तो आज ये है, कभी कभी हवाओं को जब ना मोड़ पाओ तो हवाओं में ही अपने संस्कार दे दो, जिससे हवाएं तो पवित्र हो जाएंगी। ये भाव महाराज जी चलिए, बस ठीक है, बैठिए 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 बैठिए। और अब मैं अगला प्रश्न श्रीमती रश्मि जैन छिपी टोले से अनुरोध करूंगा। कहाँ गई, नहीं आई है, चलिए। हाँ, परम महाराज गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु चुल्लक महाराज जी को स्वामी। महाराज जी, इस समोसरण विधान में जो आया है 3 संध्या में भगवान की दिव्यध्वनि खिरती है और कहीं कहीं 4 समय का वर्णन है, तो महाराज जी वो कौन कौन से समय हैं, आप हमको जरा बता दीजिए। 3 संध्या काल ही प्राचीन परंपरा से सिद्ध है। प्राचीन मूल आचार्यों ने 3 लिए। प्रातः काल सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्य उदय के बाद 2.25 घंटे खिरती है। 2.25 घंटे को सूर्य उदय को मध्य मान लें, आधा पहले आधा बाद में। इसी प्रकार मध्याह्न में 11 बजे से लगभग लेकर 1 बजे तक, या 11:30 से लेकर के 2.25 घंटे तक। ऐसे ही संध्या काल में 3 घंटे 2.25 घंटे मानना चाहिए। रात्रि में संधि काल बनता नहीं है, क्योंकि कोई भी यहाँ तो सूर्य की अपेक्षा बना दे, चंद्रमा का कोई ठिकाना नहीं, कब उगता है कब डूबता है। इसलिए रात्रि के संधि काल को किसी भी आचार्यों ने गणित नहीं किया, लेकिन कुछ अर्वाचीन प्रकीर्ण आचार्यों ने रात्रि को भी लिया है, लेकिन प्रभायमान 3 संध्या काल ही है। नमोस्तु महाराज। चलिए, और मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे माननीय अध्यक्ष ट्रस्टी महामहिम शिरोमणि ट्रस्टी श्री प्रदीप जी जैन पीएनसी एक अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं, और उसके बाद तैयार रहिएगा रचना जी जैन खंडारी, कृपया करके जहां भी हो खड़ी हो जाएं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, धर्म और अध्यात्म 2 एक ही बात है या अलग अलग है? कोई पूजा पाठ करने को, तीर्थ यात्रा करने को, घर छोड़ के किसी एकांत स्थान पर निवास करने को धर्म मानता है। क्या धर्म अलग है और अध्यात्म अलग है? धर्म के 2 रूप है, एक साधन रूप में और एक साध्य रूप में। और अध्यात्म एक साधन है, और धर्म अध्यात्म के लिए जो किया जाता है उसको धर्म संज्ञा कही जाती है। यदि साधन नहीं है तो साध्य की उपलब्धि कैसे होगी? और साधन को ही साध्य मान लिया जाए तो फिर मंजिल कैसे प्राप्त होगी? पूजा पाठ आदि, ये मुनि व्रत आदि, ये धर्म के साधन हैं, और इन्हीं से हम धर्म को प्राप्त करते हैं। तो जब धर्म को हमें जिनसे प्राप्त होता है उनको भी हमारे यहाँ धर्म कहा जाता है, और जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वो धर्म कहलाता है। अब अध्यात्म जो है धर्म की चरम सीमा का साधन है। अध्यात्म, सिद्ध भगवान अध्यात्म नहीं है। सिद्ध भगवान जो हैं धर्म से और अध्यात्म से ऊपर उठ गए। जो साधन रूप धर्म था, 2 रूप करो धर्म के, एक निश्चय रूप और एक व्यवहार रूप। तो व्यवहार रूप धर्म, ये पूजा पाठ मुनि व्रत आदि, ये सब अपन पूजा पाठ कर रहे हैं, ये व्यवहार रूप धर्म है। और ध्यान में बैठ करके मन वचन काय को एकाग्र करके जो आत्मा का ध्यान करना, ये निश्चय धर्म ध्यान है। पर ये दोनों साधन ही है। अध्यात्म भी साधन ही है, साध्य नहीं है। पर कारण में कार्य करने की, जैसे आप घर से स्टेशन जाते हो और स्टेशन के बाद शिखर जी जाते हो, तो घर से जो स्टेशन जाते हो वो ये सब पूजा पाठ है। इनके अनेक रूप हैं। कोई माला करके कमा रहा है, कोई स्वाध्याय करके कमा रहा है, कोई जाप देके, तो ये अनेक रूप हैं। जैसे स्टेशन पर अपन नाना प्रकार के रास्तों से आते हैं, लेकिन स्टेशन के बाद एक ही रास्ता होता है, वो है अध्यात्म। तो अध्यात्म एक निश्चय नय का साधन है जो हमें मोक्ष का साक्षात संबंध जोड़ता है, और शुभोपयोग जो है हमें अध्यात्म की तरफ ले जाता है। पंडित जी साहब दौलत राम ने लिखा
हेतु नियत को होई। वे सारे धर्म हैं जो हमें निश्चय तक ले जाएं, वो निश्चय भी धर्म है जो हमें मोक्ष तक ले जाए। तो साधन और साध्य की अपेक्षा जब हम धर्म को देखते हैं तो धर्म के अनेक रूप होते हैं, इतने रूप होते हैं। एक भूखा मर रहा है तो उसे रोटी देना भी धर्म है, एक जीव मर रहा है उसको बचाना भी धर्म है। तो कितने धर्म के रूप हैं। जिस तरीके से जिस जीव का उपकार होता हो वे सारे धर्म की कोटि में आते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। चलिएगा। और हमने अभी नाम जो लिया था रचना जी शायद है नहीं, लिखाया क्यों था पता नहीं। अभी देखो हमने इसी बात को लेकर प्रदीप जी, ये बात अभी प्रवचन में ही चल रहा था, हमें बीच में रहना है। यदि हम पीछे पुण्यहीन को नहीं संभालेंगे, पुण्यहीन यानी जो अपन से पुण्यहीन है, तो पृष्ठघाती होगा, क्योंकि वो बद्दुआ देगा। तो इसलिए महावीर स्वामी ने कहा करुणा करो जीवों पर, क्योंकि वो तुमसे पीछे है। तो अपने जीवन का जो भी भाग है, समय, धन, दौलत, उपयोग, योग्यता, पुण्यहीनों को दो। जैसे हम लोग पीछे से किसको बचा रहे हैं? पुण्यहीन को, तुच्छ जीव को। तो पुण्यहीन को बचाना एक धर्म है, जिसे अपने यहाँ अहिंसा कहते हैं, करुणा कहते हैं। एक अपना समय जो कुछ भी है पुण्यहीन को भी दो, आज पूरा प्रवचन से बता। और एक भाग पुण्यवान को दो जो हमसे आगे है। आगे वाले को क्यों देना है? क्योंकि हमें आगे जाना है। पीछे वाले को क्यों देना है? क्योंकि हमें सुरक्षित रहना है, क्योंकि पीछे हमारी आंख नहीं है। पीछे वाले को इसलिए प्रसन्न रखो क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए। आगे वाले को इसलिए खुश करो कि हमें उसके आगे जाना है। तो ये दोनों धर्म हैं। वो पुण्यहीन है, वो भी एक धर्म है, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा करेगा। और पुण्यवान को देंगे तो वो भी एक धर्म है, क्योंकि उसके कारण हमें आगे बढ़ने के लिए साहस और शक्ति मिलेगी, ऐसा माना जाए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। चलिएगा, जिससे पहले मैं आपका प्रश्न रखूं, आप तैयार रहिएगा। एक महत्वपूर्ण प्रसंग मित्रों आपके सामने लाऊंगा। दान का प्रसंग चल रहा है और हम पिछले एक सप्ताह से बहुत ही सुंदर तरीके से दान कैसे दिया जाता है वह देख रहे हैं। पूज्यवर ने हमें समझाया भी था, दान दिखाकर देना चाहिए, छुपा कर नहीं। और दान इस तरह से दें, बैंड बाजे बज रहे हों और आप बड़ी श्रद्धा से नए नए नोटों को, जो नोट कहीं प्रयोग में ना लिए हों, वो आए। देखिएगा, आज हमारे मध्य मुजफ्फरनगर से परिवार आया है। इस परिवार ने इससे पूर्व 25 लाख रुपए का भूमि दान दिया था। जरा तालियां जरूर बजाइएगा। ये 18 तारीख को जब आए थे तब दिया था। और 1,11,000 रुपए इन्होंने इन्हीं के परिवार से श्रीमती प्रतिभा जैन, सोना जैन, मुजफ्फरनगर की ओर से उसी समय जमा और किए थे। जरा इसके लिए भी तालियां बजाइएगा। और जब ये आए थे उस दिन, तब उस दिन इन्होंने 101 कलश यानी 1 CR की राशि का ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था। और 101, और आज उसी का प्रथम भाग बड़े शान से यहाँ पर 11 कलश प्रवचन जब सुन रही थी तो उन्हें लगा हमें भी जाना चाहिए। तो ये मुजफ्फरनगर से ये परिवार आया है। श्रीमान अशोक कुमार जी, अनुज कुमार जी, ऋषभ जैन, मुजफ्फरनगर परिवार, जरा जोरदार तालियों के साथ अनुरोध करूंगा पूरी कमेटी, प्रदीप जी, नीरज जी, निर्मल जी, वाईके जैन जी, अमित जी, पन्नालाल जी, हीरालाल जी, बेनाड़ा साहब, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं ट्रस्ट बोर्ड से, सभी लोग आ जाएं। के जैन, शास्त्री जी, रूपेश जी, सभी लोग आ जाएं। हो सकता है मैं सबके नाम नहीं बोल रहा हूं, सब आइएगा और बड़े सम्मान के साथ आप लीजिएगा। आपकी तालियां बजानी चाहिए, बतानी चाहिए उतनी ही जोर से, जितनी जोर से ये इतनी दूर से ये राशि लेकर आए हैं। पूज्यवर के एक एक प्रवचन गौर से सुनते हैं। पूज्यवर ने परसों कहा था, आपने लिखा दिया लेकिन समय आ गया है। सभी ट्रस्टियों से कहा था कम से कम 10% अपनी राशि का अंशदान
आप दे दीजिएगा आज ही, तभी यहां निर्माण होगा। तो सबसे पहले अपना अंशदान लेकर आए हैं। और इसी तरह मंदिर निर्माणकर्ताओं को, प्रतिमा दानकर्ताओं को कहा गया है कि 5% राशि 7 तारीख से पहले हम सब जमा करा दें, तब तो यह कार्य होगा। तो ये आज प्रथम दिन में ही कितनी बड़ी बात है। प्रवचन ऐसी कहते हैं, कब किस समय कौन से जीव का उद्धार हो जाए। अब देखो आपकी कमेटी ने, सुनो कमेटी वाले सुनो, सब सुनिए, उधर देखिए प्रदीप भाई साहब, नीरज भाई साहब, नीरज जी साहब उधर देखिए ऊपर, नीरज जी इधर देखो। सब आपकी कमेटी ने ट्रस्टी के महामहिम की 100 कलश रखी ना, 100 कलश जी, नहीं महामहिम की 100 कलश छोटे। जी महाराज जी महाराज। अब जब इन्होंने मनोज बाबू ने 100 कलश बोली, क्या इतनी खुशी हुई? बोले 100 नहीं, हम 101 कलश देंगे। जी बिल्कुल। ये जो बोली, यही तो आनंद है। जब बोली टूटती है उतने पे नहीं, कुछ बढ़ा के देने में ऐसा पुण्यबंध होता है कि किसी धंधे को आपने किया और उसमें आपने सोचा कि 1 लाख के हमें 1.25 लाख मिलेगा, उसी समय कोई ना कोई निमित्त मिलेगा 1 लाख का 1.5 लाख हो जाएगा। कैसे हो जाता है? आपने तो सोचा ही नहीं था, ऐसे हो जाता है। कमेटी कह रही 100 रुपया, वो कह रहा नहीं 101 रुपया। और देखो आज 3 तारीख के दिन जो कहा था कि 6 तारीख के पहले सबको कहा था कि सभी ट्रस्टी, जितने भी ट्रस्टी हैं जो जिस क्वालिटी के बने हैं, सबको 10% जमा कराना है। और अभी जमा, बाद में तो जमा कराओगे, लेकिन अभी यदि प्रथम सप्ताह में जमा कराओगे तो ये आनंद की चीज मानी जाएगी। बहुत बड़ा एक रूप माना जाता है, एक सगुन होता है। देने को तो कभी भी देते रहना, लेकिन अभी 7 तारीख के अंदर दोगे, वो स्थापना दिवस माना जाएगा। और स्थापना दिवस पर जो दान दिया जाता है वो मेरू के समान अडिग होता है, कोई उसको टाल नहीं सकता। और आज इन्होंने मंगलाचरण किया। इसी प्रकार जिनालय जो बना रहे हैं, कम से कम उसकी प्रथम खाली हाथ शिलान्यास नहीं करना। खाली हाथ शिला की स्थापना, शिलान्यास करते समय अपने आप को कुछ ना कुछ जो 5% किया है वो दान देकर करोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, क्योंकि इसी भूमि पर हूं, भगवान के समूह में जो शिलान्यास के समय 5% अपनी राशि दे करके खाली हाथ शिलान्यास नहीं करेगा, तुम देखना उसका मंदिर कब बन जाएगा उसे पता भी नहीं चलेगा, मालूम ही नहीं चलेगा कि मंदिर कब बन गया। तुम सोच रहे थे कि मुझे कितनी बड़ी राशि कहाँ से लाऊंगा, और बनने के बाद पूछूंगा मैं कहाँ से निकाली थी राशि, तो बोले महाराज मुझे पता ही नहीं चला कहाँ से निकल गई। क्योंकि ये सगुन होते हैं। इसलिए मंदिर के शिलान्यास के समय किसी को भी खाली हाथ लाना, कुछ ना कुछ दे करके, और सबसे छोटी राखी राखिए 5% सबको देना है। दस्तूर मान लो, नेग मान लो, शगुन मान लो। और इन 7 दिन के अंदर ट्रस्टियों को भी अपनी 10% ट्रस्टीपना जमा कराओगे। ये आपके शगुन के लिए कह रहा हूँ। और तुम्हें कल भी कहा था, मेरे मुख से कुछ निकल रहा है, यहाँ से कुछ ना कुछ में रहस्य है। मान जाओ, अन्यथा बाद में पछताओगे, क्योंकि फिर इसका जो दुष्परिणाम निकलते हैं, फिर आप मेरे से आके कहो कि महाराज जी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, हम इतने परेशान हो रहे हैं। तो मैंने कहा भैया तुमने भी कभी भगवान की नहीं सुनी थी, अब तुम्हारी कौन सुनेगा? सीधी बात है, तुम भगवान की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, और अपन उसकी नहीं सुनेंगे। कल उसको तो एक बार जरूरत है, और तुम्हें तो बोलो ना, भगवान को तो कभी कभार जरूरत पड़ती है। भगवान तो कभी कभार तुम्हारे बीच में आता है, लेकिन अपन लोगों को तो बार बार भगवान की जरूरत पड़ी। अपन उस संसार में है कि पता नहीं कितने बार जन्म जन्मांतरों तक, हे प्रभु तेरी जरूरत पड़ेगी, कभी मैं तेरे काम आ सकूं, ये तुम्हारे सौभाग्य माने जाएंगे। तो अभी जो देता है, वो जो न्यू में अपना दान देता है, वो अमर होता है। कई लोग क्या होता है, अभी तो कल होने तो दो क्या होता है, देखो तो सही अभी क्या होता है, बाद में कलशारोहण पर देंगे,
वो दान ऊपर के ऊपर उड़ जाता है, नींव का पत्थर नहीं जाता, भवांतरों में नहीं जाता। जो नींव में दान देता है, शिलान्यास स्थापना के समय दान देता है, वो दान अमर होता है। सारी दुनिया में उलट पलट हो जाए, वो मेरू के समान, उसका कभी कुछ भी बिगाड़ नहीं हो सकता, क्योंकि उसने नींव के समय अपना दान दिया था, स्थापना पर उनका अपना दान दिया था, शगुन किया था उसने कि जिस दिन मंदिर की स्थापना का समय आएगा, ये सप्ताह स्थापना सप्ताह है लोकोदय तीर्थ, इस समय जो ट्रस्टी दान, इस समय जो मंदिर वाले दान, इस समय जो आप दान दोगे, वो नींव की पत्थर के समान आपका अजर अमर अविनाशी बनाएगा। मेरा काम तो कहना है, मान जाओ तो आपको ही लाभ है, नहीं मानो तो वो तो आपकी महिमा है ही। बहुत बड़ा दान इस परिवार के लिए, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। जरा जोरदार तालियां जरूर बजाइएगा। और देखिए, पावन समोसरण और एक नहीं 24 समोसरण और उनकी सानिध्य में यह दान किया जा रहा है। जितने लोगों ने भी अपनी दान की राशि लिखाई है, ये 1 CR, 5 CR, 11 CR जो भी लिखाई है, या फिर उससे आधी 25, 11, 5, 1, सबको इसी प्रकार करना है। समय अवधि सबको दी गई है, लेकिन जो परसेंटेज है वो बताई गई है, वो देनी पड़ेगी। और इनका सम्मान हमारी कमेटी की ओर से सभी लोग करेंगे। और जिससे पहले रचना जी, आपका प्रश्न मैं यहाँ पर लाऊं, यहाँ पर घोषणाओं को लेना चाहूंगा। भूदान के रूप में श्रीमान इंदरचंद जी जैन दिल्ली वालों की तरफ से 3,51,000 रुपए की राशि की घोषणा की गई है। तालियों के साथ जरूर आप करिएगा। और निर्मल भाई साहब, एक सोने की चूड़ी 1250 ग्राम की हॉलमार्क की, 12.5 ग्राम की हॉलमार्क की श्रीमती सरला जैन जी दिल्ली लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए देके गई हैं। सरला जी यहाँ हो तो आ जाए। बहुत बहुत साधुवाद। डेली गोल्ड ज्वेलरी में देख रहा हूं लोग देके जा रहे हैं, गुप्त दान में देके जा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। इसके अलावा श्री नीरज जैन, श्री नीरज जी और श्रीमती नीरज जैन, वैभव शेफाली जैन, भजनपुरा दिल्ली 1,11,000 रुपए भूदान में। और देखिए, हमारे अनिल कुमार जैन, लव जैन, फौजी भाई छिपीटोला, ये भी 11 लाख के सदस्य, जो संरक्षक सदस्य के रूप में बने हैं, उन्होंने भी आज घोषणा की है। फौजी जी महाराज जी, फौजी। देखो, अब देखो आपके फौजी जैसा व्यक्ति भी अब आपका ट्रस्टी बन रहा है। देखो भाई, और बहुत कमाल का काम मनोज जी महाराज, जब से आपने इनको काम सौंपा है, इस महोत्सव का बिल्कुल पूरी ड्यूटी से निभा रहे हैं, जुटे हुए हैं महाराज जी, और बिल्कुल ड्यूटी पे सुबह शाम खड़े रहते हैं। बहुत अच्छा। अनिल नाम, अनिल, हाँ। और देखिएगा, एक और सुंदर घोषणा आ रही है, श्रीफल ले लीजिएगा। पूज्यवर, 4 जो मंदिर रह गए, हम कह रहे थे ना, कोई का भाग्य है जो कह रहा है, हमें मालूम ही नहीं था, अभी उन्होंने मंदिर नहीं कराया है। अभी अभी कान में बोले, मेरा मंदिर कहाँ है। श्रीमान हीरालाल जी, दिवोई जी और विभू बेनाड़ा परिवार, एक जिन मंदिर और 200 कलश की राशि का जोरदार तालियां। मनोज जी, बहुत छोटे में निपटा दिया तुमने बेनाड़ा जी को। बहुत छोटे में। महाराज जी, अभी शगुन कराना था, शगुन करा लिया। शगुन करा दी, कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ, बोल दिया नाम आपका। ये आ गई हैं जिन्होंने चूड़ी दान दी थी, जरा जोरदार तालियां इनके लिए। और मैं और नाम बोल रहा हूं, 1 कलश यानी 1 लाख की राशि सत्येंद्र कुमार, रजनी जैन, अनुज जैन, टूंडला वाले परिवार की तरफ से घोषणा की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। एक कलश 1 लाख की राशि पार्श्वनाथ महिला मंडल घटिया आजम खां आगरा की ओर से भूदान के रूप में दी गई है। 5-7 मिनट में आपको छोड़ रहा हूँ। हाँ,
क्योंकि आपका भोजन का भी है और अर्घ भी है। छोड़ दो। खनक जैन के प्रथम बार आहार देने के उपलक्ष्य में पौत्री श्रीमान सुरेश चंद जैन, पुत्री डॉक्टर प्रशांत जैन, अंशु जैन, सेक्टर 9 आवास विकास की तरफ से 1 कलश की राशि की घोषणा और की गई है। एचएल परिवार के जो भी हों आ जाएं। आइए, आपकी जिज्ञासा। नमोस्तु गुरुवन, नमोस्तु गुरुवन, नमोस्तु गुरुवन। बस, सुल्लभ जी के चरणों में हाँ जल्दी इच्छामी इच्छामी जिज्ञासा जल्दी कर ले। महाराज जी, शांति धारा होती है ना तो श्रावण लोग बहुत अच्छे से देखते हैं, पर जब श्रावण लोगों से पूछा जाता है कि इस वर्ड का अर्थ क्या है तो किसी को पता नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ कि इस संबोधन से आप शांति धारा का अर्थ बताएं, जिससे सब लोगों को इसका ज्ञान हो। निरंतर आत्मा में शांति बनी रहे, यही तो शांति धारा है, और क्या है। और भी वर्ड है उसमें, जैसे अपावम, मृत्यु, अति कामम, रति कामम। ये सब चीजों के अर्थ हैं। अभी कभी कभी क्या होता है, उन अर्थों के संबंध में न जाकर के श्रद्धा में जाओगे। जैसे अंजन चोर है, नमोकार मंत्र के अर्थ में नहीं गया, महाअर्थ में चला गया, उसको निर्वाण की सिद्धि हो गई। तो अपन श्रद्धा पूर्वक भी उनको सुने। कभी बड़ा लंबा समय आएगा तब इसका अर्थ बताया भी जा सकता है। चलो बस रहने दो। नमोस्तु गुरुवर, मनोज जी इच्छामि इच्छामि। ठीक। बस महाराज जी, अंतिम प्रश्न में जा रहा बस अब हूं। जिज्ञासा नहीं है। बस कोई और बात नहीं। और यहाँ पर श्रीमती नीरज जैन द्वारा यहाँ नगद 1,11,000 की राशि दी जा रही है, 1,01,111 की। और अंतिम प्रश्न, ये तो अधिकार बनता है, इस समोसरण का चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती जो बने हैं, श्री नीरज जी जैन अपनी पटरानी के साथ खड़े हो जाएं। माइक पहुंचाइएगा। हाँ, मैं आदरणीय प्रदीप जी से अनुरोध करूंगा, श्रीमान एचएल बेनारा साहब का स्वागत करेंगे अपनी पूरी टीम के साथ। और इधर चलो, क्या प्रश्न? नीरज जी शीघ्रता से अपना प्रश्न रखेंगे। और इसके पूज्य बाद गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। इच्छा चुल्लक जी चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य गुरुदेव अभी उठ के नहीं जाए, महाअर्घ बाकी है, शांति पार्टी बाकी। चिंता मत करो, रात की चिंता है, हम लोगों को भी है। हाँ। पूज्य गुरुदेव, मेरा प्रश्न जिज्ञासा आज के प्रवचन से ही है। जो आपने कहा है पुण्यहीन को हमें सहयोग करना है और पुण्यवान को दान देना है। हमें पुण्यहीन की और पुण्यवान की पहचान करके देना है या ऐसे ही दे देना है? क्योंकि पुण्य कभी कभी पुण्यहीन मांसाहारी भी होते हैं, जुआरी भी होते हैं, शराबी भी होते हैं। पहचान करके, हमारे यहाँ हर चीज में जान करके दिया हुआ दान ही अच्छा है, पहचान करके ही देना चाहिए। अच्छा, मतलब जो हाँ, नहीं, वो तो आजकल बेईमान लोग ज्यादा हैं। कई भिखारी हाथ में पट्टी बांध के आ जाते हैं। ऐसा नहीं, जान के पहचान के तजवीज करके ही देना चाहिए। मतलब उस द्रव्य का दुरुपयोग ना हो। नहीं, बिल्कुल पक्का है। ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। चलिएगा, अभी शिकोहाबाद जैन समाज यहाँ आई हुई है, यहाँ पर आ जाए श्रीफल अर्पण करने। शिकोहाबाद जैन समाज के लोग बीच में से आ जाएं और श्रीफल अर्पण कर जाएं। और जिससे पहले ये कार्यक्रम को समापन करूं, 1-2 घोषणाएं और करना चाहूंगा। प्रभावती जैन, नवाली जैन, हुबली कर्नाटक के द्वारा 1 लाख की भूदान राशि, मंजुला जैन, नितिन जैन भूदान के रूप में 1 लाख की सदस्य के राशि, कमला जैन, प्रदीप कुमार, आरती ऋषभ, नटराजपुरम, कमला नगर, आगरा, शालीमार की तरफ से भूदान के रूप में 1 कलश की राशि। इसके अलावा श्रीमती द्रौपदी बाई, महेंद्र, प्रमिला, प्रमोद, स्वास्थ्य लाभ हेतु आज शांति धारा जो कराई गई उसमें 1,11,000 की राशि। और भूमि दान के लिए 2 लाख की राशि ज्ञानचंद जी, संजय कुमार जी, मोनिका काला, किशनगंज बिहार की तरफ से। और इसके अलावा अशोक कुमार जैन, बी ट्रांसयमुना कॉलोनी आगरा की तरफ से मंगल सदस्य के लिए 1 लाख रुपए की राशि और घोषित की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती सरला जी जैन दिल्ली, जिन्होंने अभी चूड़ी दान की है, वो एक बार अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिखा जाए। श्रीमती सरला जी जैन जिन्होंने चूड़ी दान की है, वो यहाँ मोबाइल नंबर। महार्घ बोलो भाई, महार्घ बोलो पंडित जी।
चलिए शिकोहाबाद वाले महार्ग बोल दो, अभी अंदर नहीं आ भाई, अभी लोग अंदर महार्ग नहीं हो आ रहा है, सभी अपनी थालियों पर बैठ जाएं। शिकोहाबाद। सर पूज पद पूज हो भविधि भक्ति बढ़ाए ओम ह्रीम सी सर पूज पदेभ्यो नमः अंदर पद प्राप्त हरि गंग्र भामिति शांति नाते मुख सस्यु निहारी शील गुणावत संयम धारी लगन 108 विराजे निर्कत नयन कमल दल लाजे पंचम चक्रवर्ती पद धारी सोलम तीर्थंकर सुखकारी हिंद नरेंद्र हो पट सुखदा लाभ सत्संग दी का सत्पथ सौका सस्के की दोष डाकू सभी आपका रूप ध्याओ दोनों से चल जिनके मोक्ष जनो न पाओ पद मेरी ही में हम है तेरे पुनीत चरणों में तब लो लीन है प्रभु जो लो न पाए मुक्ति पद मैंने अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु शोषण करना कल पूछना हो दुख से जगबंधु जनेश्वर पाहु तब शरण शरण बलिहारी मरण समय सुलभ कर्मों का छय सुबोध सुखकारी शांति समाधि व्यक्ति पुष्पांजलि छिपा महाकायु सर्गम कर्मो व्ययम पूज्य श्री की आरती और समोषण की आरती हम यहीं से करेंगे जब तक मुनिषि हैं जाने वा जान के हिट उठ जो कोई तो बसाते प्रभु सो सब पूर्ण हो पूजन विज्ञान नहीं जानो अमन विसर्जन होने क्षमा करो भगवान मंत्रहीन धनहीन हो किया है जिन देव क्षमा करो राखो मुझे देव चिन्ह से आई जो देवगण पूज्य भक्ति भांति सदा कर अपने अपने स्थान ओम ब्रह्म राजो पूजा विसर्जन करोमि अपराध क्षमावतु यहाँ 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 सागर के गुण सागर के शुभ मंगल देव सजाए के आज उतारू आरतियां शुभ सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के आज उतारू आरतियां श्री श्री शांति देवी के गर्भ से गुरु आए ईश्वर बाबा जन्म दियो है सब जन मंगल गाय गुरु वर सब जन मंगल गाय ऐसी ऋषिवर की ऐसी गुरुवर की ऐसी मुनिवर की करुआरत बारंबार हो गुरु आज उतार आरतियां दोनों हाथ कर करके तालियां बजाते हुए वास व्रतों के धारी आत्म ब्रह्म बिहारी खड़ग भाग शिव पथ पर चल कर शिखलाचार्य निवारी गुरुधर शिखलाचार्य निवारी त्यागी की वैरागी की निदेव सुमन का थाल हो आज उतारी आरतियां आज नयन से लख कर लौकिक सुख पाया भक्ति भाव से आरती करके फूलाल ही समाया गुरु फूलाल ही समाया ऐसी ऋषि वर को ऐसी गुरु वर को ऐसी मुनि वर को इन वंदन बारंबार हो गुरु आज उतार आरतियां समोषण की आरती उतारो मिलके फिर समोषण की आरती उतारो मिलके हम निहारो मिलके सभी निहारो मिलके निहारो मिलके सभी निहारो मिलके देखिए समोषण की आरती भी हो रही है सब लोग मिलकर के करें श्री समोषण की आरती उतारो मिलके श्री समोषण की आरती उतारो मिलके हम निहारो मिलके छवि निहारो मिलके निहारो मिलके छवि निहारो मिलके श्री समोषण की आरती उतारो मिलके श्री समोषण की आरती उतारो मिलके देखिएगा शिकोहाबाद और राजा के ताल से जो लोग आए हैं
वो अपना श्रीफल अर्पण कर दें। अगर पूज्य श्री उस मार्ग से जाएंगे तो अवश्य आएंगे, ऐसी हमारी भी भावना है। आप अपना श्रीफल अर्पण कर दीजिएगा। और जिज्ञासा समाधान के संबंध में कल से इसी तरह से जल्दी हुआ करेगा। आप अपने प्रश्न एक स्लिप पर बना के लाइएगा और पहले से ही दे दिया करें। प्रश्न नहीं, केवल नाम अपना पूरा दे दिया करिए कल आकर। भगवतो गर्भ जंतप ज्ञान निर्वाण पंचगण के बनवा। ओम ह्रीं वृंदाचार्य अदु पंचमृष्टि बनवा। ओम ह्रीं भगवंत स्तोत्र दिन सहस्रनामी बनवा। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान चतुर्थ तत्ता शुद्ध दशाध्यानवा। ओम ह्रीं आगरा नगर से समझने वाले जिन भीम भीप्यो नमः। भारत पर से समझने वाले जिन भीप्यो नमः हमारी मंगल बामिते श्रीमज्जीन्द्रमभिबन्धु जगत् त्रयेषं सत्रातनायकमनन्त चतुष्टयार्हं श्रीमूलसन्धिशुभ्रशांशुकृतैकहेतु जयेन्द्रयज्ञविधिरेषु मया बभारि स्वस्ति त्रिलोकवृतबीजलोपुङ्गवाहि स्वस्ति स्वभावविहीनातया सुस्थिताहि स्वस्ति प्रकाशजनिजोचित दृष्टयाय स्वस्ति प्रसन्नललिताद्भुतो वैभवाय सुशिक्षयज्ञनिदाधसुधाप्लवाहि स्वस्ति स्वभावविधानविभासिकाहि स्वस्ति त्रिलोकनित्यतैकचिदोममाय स्वस्ति त्रिकालसकिलायत विस्तृताय त्रिविश्व शुद्धिमद्गम्यथानिरूपम् अवश्य शुद्धिमधिकामधि बन्तु कामः अलम्बनानि विविधानि बलानि वल्गन हुताते यज्ञ पुरुषस्य करो मियज्ञम् अर्धन्तु दानपुरुषोत्तम पावनानि अस्तु ज्ञानमखिलान्धेहि अस्मिन् जगन्मलकेवल गोपबहिनो पुण्यं समग्रमहमेव मना ज्ञान जिन प्रतिमा के पुष्पांजलिं क्षिपामः। श्री विष्णु स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभा श्री शुभांशि स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्पे दत्त स्वस्ति स्वस्ति श्री श्रीला श्री श्रेया स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंठ स्वस्ति स्वस्ति श्री अरुणता श्री मल्ल स्वस्ति स्वस्ति श्री मनुष्य प्रीता प्रभु का नाम बड़ा प्यारा ये भव से पार लगाएगा प्रभु का नाम स्वस्ति श्री नेमिनाथ श्री पंच स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान प्रभु का नाम बड़ा प्यारा ये भव से पार लगाए। भोजन व्यवस्था प्रभारी कौन है? यहाँ पर कोई बैठे हैं क्या? भोजन व्यवस्था वाले हमारे पुजारियों को भोजन नहीं दिया, ठीक है, कलाकारों को भोजन नहीं दिया, वो कह रहे हैं अभी नहीं, साउंड वाले हैं उनको नहीं दिया, लेबर क्लास में चले जाओ वहां भोजन कर लो। ये कौन सी बात है? थोड़ी व्यवस्था बना के चलो। अगर ये कलाकार और पुजारी अगर लेबर के साथ खाएंगे तो फिर हमारे व्यवस्था क्या होगी? वहां कौन सेंकी नाम किसका है उनको फोन करके बोलो कि भैया ये लोग मुख्य लोग हैं, इनको भोजन नहीं कराओगे तो किसको कराओगे? अभी मैंने एक व्यवस्था बना के लिए कुछ डिब्बा भेजा था, किसी को भोजन भेजना था तो वो भी नहीं दिया। तो थोड़ा सहयोग करिएगा। आपको पता नहीं है तो मेरे से पूछ लो एक बार आके कि भैया जी ये लोग कौन हैं। अब ये द्रव लगाएंगे कि आप भोजन करने जाएंगे, इनको पहले भोजन करके आना पड़ेगा। ये सारा सिस्टम बना के चलिएगा थोड़ा सा। अरे आप करवा दी, 2 दिन से परेशान है, वो भगा देते हैं वहां से इन लोगों को, ऐसा समझते हैं जैसे कर्मचारी होंगे। डेली फोन करके नहीं चलिएगा, ध्यान रखिए। भोजन व्यवस्था प्रभारी ये ना समझे कि हम भोजस्था की व्यवस्था के मालिक बन गए, लेकिन जो लोगों को आमंत्रित किया उनको थोड़ा सा स्वागत सम्मान के साथ बोलो।
चलिएगा, चलते हैं दिव्य पुष्पांजलि क्षिपेत नित्या प्रकंपाते भूतके विलोगा परमना परिय शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रिया सो परमर्षयो न कुष्ठ स्थितान्यो ममेक बीजम संभिन्न संश्रोत पदानि साधि चतुर्विधम बुद्धि बलम दधाना स्वस्ति क्रिया सो परमर्षयो न संस्पर्शिनम संश्रवणम चतुरा दास्वात्रिनखान विलोकनाथ दिव्यान्मतिज्ञानी बल दहंता बोलो स्वस्ति क्रिया सो परमर्षयो न प्रज्ञा प्रधाना शमना समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दशरित पूर्व प्रभादिनो अष्टांग निमित्त विज्ञः स्वस्ति क्रिया सो परमर्षयो न चंद्रान निशीनि फलाम तंतु प्रसोनि बीजा कुंचार नहवा नभो गणेश्वर विहारिणश्च क्रिया सो परमर्षयो नः अंडिमिनि तत्सा कुशला महिमिनि लघिमिनि सकमः प्रतिमोगरिमिनि मनो बपुर्वाग्लवनच नित्यम् स्वस्ति क्रिया सो परमर्षयो नः सकामि डूबित वसितमैशं प्रकामि मन्तर्धिमथापि माप्ता तथा प्रतिघाति गुण प्रदान स्वस्ति क्रिया सो परमर्षयो न दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपोघोर पराक्रमस्तथा ब्रह्मा परम घोर गुणशरन्ता स्वस्ति क्रिया सो परमर्षयो न आमरस्य सैदेवो शल्यस्तथासि विषा विषा दृष्टि विषा विशासि सखेल विड जल मलौषधि सह स्वस्ति क्रिया सो परमर्षयो न क्षीरं श्रवन्तो त्रिघृतं श्रवन्तो मधु श्रवन्तो मृतं श्रवन्तः अक्षीण संवासि महानिशाश्च स्वस्ति क्रिया सो परमर्षयो न इति परम ऋषि सत्य मंगल वंदनाय परिपुष्पांजलिं क्षिपेत आत्मौर्वाणी दिव्यंदे आत्मादेनिक दिव्यंदे पूर्वजन पूजनम भावपूजां तम समितम श्री कल्पद्रुम महामंडल पूजन परामिनंदि सिद्ध भक्ति कायु सर्गम पूर्वी हम 9 बार नमोकार मंत्र का कायु सर्ग सभी लोग करिएगा। देखो, एक थाली में 4 लोग द्रव्य चढ़ाते हैं, ठीक है ना, और एक तरफ एक पुस्तक में 2 लोग आराम से पूजा पढ़ सकते हैं। हमने पूजन की पुस्तकें पूरी व्यवस्थित रख रखी है, लेकिन आप लोग यहाँ से वहां से उठा के ले गए, फिर भी पुस्तक मांग रहे हो। हमने 500 पुस्तक बुलाई थी, अब 500 पुस्तक में कितने लोग पूजा कर सकते हैं? लगभग ईमानदारी से बिना परेशानी की 1000 लोग, ठीक है ना। और अगर हम चाहें तो एक एक किताब में से 4-4 लोग भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की संख्या कोई निर्धारित तो पहले थी नहीं, धीरे धीरे हम बढ़ते गए। तो अब जो पुस्तकें हैं उनमें आप सामंजस्य बिठाइएगा। अन्यथा दूसरा तरीका है कि पड़ोसी की पुस्तक से फोटो खींचते जाओ और पूजन पढ़ते जाओ, व्हाट्सएप करते जाओ। आप तो मल्टीमीडिया के जमाने में जीने वाले लोग हैं, तुरंत पीडीएफ तैयार हो सकती है, तुरंत व्हाट्सएप पे हो सकती है, ठीक है ना। दोनों हाथों को जोड़िए, आंखों को बंद करिए और अपने शीर्ष भाग में स्थित अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की आराधना करिएगा। पेंट शर्ट में समोषण में चढ़ रहे हैं, पेंट शर्ट में, पेंट शर्ट। ओ भैया, ओ पहलवान, ये कौन? इसको पकड़ के लाने जरा मेरे पास, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो पेंट शर्ट वाले को। कौन था ये? समोषण में चढ़े थे जो। कहां गया वो? पकड़ो ना, ये कौन गया था ऊपर बिछाने चटाई? तुम दौड़ के जाओ ना एक जन इधर से। कौन था ये? मेरे पास पकड़ के लाओ इसको पहले तो। कैमरा मास्टर, इसको इधर लाना, पकड़ के मेरे पास इधर ला। पागल हो जाओगे, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी अगर ऐसा तुम अपराध करोगे समोषण में जाने का। तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैंने हर चीज को पहले एडवांस में बोला है
यहाँ तक कि इन कपड़ों में क्या करना और क्या नहीं करना ये भी बोला है, कपड़ा पहनने का तरीका भी बोला है। और तुम मर्जी से अपनी चटाइयां बिछाने बच्चों को ऊपर भेज रहे हो पैंट शर्ट में, क्या समझ रहे हो तुम? बरमाला की मंच है क्या वो? कौन था ये? कौन था? मेरे पास लेके आओ। क्यों गए थे तुम ऊपर? नहीं, किसने भेजा था तुम? पहले इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। क्यों गए थे ऊपर तुम? नहीं, अम्मा जी ने कही थी कि पिताजी तुम क्यों गए वहां ऊपर? पहले तुम्हें 7 दिन बिना नमक का भोजन करना है, प्रायश्चित लो। ये समोसरण है, पागल हो जाओगे, परिवार बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। प्रतिष्ठित भगवान का 7 दिन बिना नमक का भोजन करना है। नमोकारमत का काय सुन करो यहाँ भगवान की तरफ देख के। क्या कह रहा था मैं? दोनों हाथों को जोड़िए। देखो मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, हिंदुस्तान में तुम्हें कोई नहीं टोकेगा, मैं ही टोकने वाला एक आदमी हूं। ये महाराज जी भी टोकने वाले हैं कि मैं टोकने वाला हूं। बाकी पंडितों को कोई मतलब नहीं है किसी से। उन्हें किससे मतलब है? तुमसे संबंध बनाने से। क्योंकि पंडित जी को विदाई का लिफाफा तुम गायब कर दोगे बाद में, और प्रदीप भैया को इसकी कोई गरज है नहीं। तुम लेने जाओगे, पहुंचाने जाओ, इसकी मुझे चिंता नहीं है। लेकिन शुद्ध धर्म ध्यान का इस चीज को समझो, ये विधान है, अनुष्ठान है। और कितना बड़ा विधान है। 24 संवत्सरण भगवान है। 24 संवत्सरण में नहीं, 25 संवत्सरण भगवान विराजित थे, और तुम उनमें जाके अशुद्धि फैला रहे हो। ये वो रामलीला का मंच थोड़ी है कि जाके फट्टा बिछा के आ गए ऊपर। भक्ति करिएगा, दोनों हाथ जोड़े, आंखों को बंद करें, बोलो पंडित जी भक्ति। अशरीरा जीव घड़ा ओजुत्ता दंस निर्णाणीय साया रमणायारा लखण में अंतु सिद्धाणम मूलोत्तर पैडीडम बंदोदय सत्यकम मुक्का मंगल बूदा सिद्धा अट्टुगुणा तीर संसार अट्ठवीय कम्य बियला सीधी बूदाड रंजनाणिचा अट्टगुड़ा कितकिच्चा लोय गड़िवासड़ो सिद्धा सिद्धा नठट्टे मला विशुद्ध बुद्धि लदि सद्भावा तिरसी से राया पश्यन्तु बलहरया सब गमना गमन विमुखे पीड़े कम्य पैडी संघाता सासाय सो संपत्ति ते सिद्धा बंदियोड़िच्चम जय मंगल भूताणम विमलाणम नानदं शर्मयाणम तैलोय सेहरायम नमोसया सब सिद्धाणम सम्मत्तनानदं सण वीर्य सोहिमं तहेवाग्रहणम अग्रुलगो पवहम अट्ठगुड़ा होन्ति सिद्धाणम तव सिद्धेने सिद्धे संयम सिद्धि चरित सिद्धेय नानम विदंस नम्मीय सिद्धे सिरसा नमस्सामि इच्छामि बंते सिद्धपति कौ सको कौ तस्सलोचो सम्मेणान सम्मदं समुचित जित्तणम अट्ठविकम विकणम अट्ठगुण संपन्नम उड्डलो मैत्यमि पैड्याणम तौ सिद्धाणम नय सिद्धाणम संजम सिद्धाणम चित्त सिद्धाणम अतीतागट वड्डमाल कालते सिद्धाणम सब सिद्धाणम सयाणिच्च कालम अच्छेमि पूज्येमि वंदामि नमस्सामि दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाओ सुगई गमणम समाई मरणम जिणगुण संपत्ति हो मध्यम बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। बोलिए कल्पद्रुम महामंडल विधान की। अष्टमी वसुधा पानी को कर में आठों द्रव्य लिए सहज स्वति स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए अर्घ समर बन करके मैं सिर देव सास गुरु को ब्याऊं विद्यमान सिर विसित धंगत सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं ओम ह्रीं श्री देवसास प्रभु विद्वान मनसति तीर्थंग्रम शरणंतानंद सत परमेष्ठ पुनः जय मालार्गम निर्वपामिति। अब अपन को चलना है विधान की पुस्तक में। पेज नंबर कितना है? 111। पेज नंबर निकालिएगा डायरेक्ट, क्योंकि विधान हमारा बड़ा है, समय हमारे पास कम है, और 5 तारीख तक हमें विधान पूरा करना है। कितनी तारीख बची अपने पास? 3 आज जाने वाली है, 4 और 5 2 दिनों में, आज के बाद 2 दिन विधान पूरा करना। क्योंकि 6 तारीख को हम मध्याह्न में पूजन तो करेंगे, लेकिन कौन सी पूजन होगी? नित्य नैमित्तिक पूजन करेंगे। और इसके पश्चात हमें सारे जिनालयों का शिलान्यास का कार्यक्रम करना है। उस दिन हम शिलान्यास की जाप आपसे करवाएंगे। कुछ भूमि जागृत के मंत्र है, कुछ शांति मंत्र के जाप है, वो करेंगे। और महाराज जी जैसे ही सामायिक से आएंगे तो सारे जिनालयों के शिलान्यास में हम सब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे कि हम यहाँ पूजन करते रहे, शिलान्यास वाले शिलान्यास करते रहे?
हमें सबको उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। तो हमारे पास बचे कितने दिन? आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन। इसलिए ट्रेन चलेगी दूरंतो, स्टॉपेज कम होंगे, भजन कम होंगे, नाच गान कम होंगे, क्योंकि हमें महाराज जी का प्रवचन भी सुनना है, फिर उनकी जिज्ञासा समाधान ही सुना। आप इतने होशियार हो, प्रवचन तो सुन लेते हो, लेकिन जिज्ञासा समाधान में 50 लोग रह जाते हो। इसलिए अब तुम ऐसे नहीं मानोगे, हमें फंसाने का तरीका भी दूसरा आता है। अब आज हम क्या करेंगे आपको कि पहले प्रवचन कराएंगे, फिर विधान करेंगे, फिर जिज्ञासा समाधान करेंगे और उसके बाद आपको छोड़ेंगे, क्योंकि हम आपकी रोटी खाते हैं, हमें पता है कि आपको कैसे चलाना है। ठीक है, तो चलिएगा, पेज नंबर निकालिए। 53 नंबर 8 दिशाओं की पूजा, मंत्र मंत्र बोलेंगे उसके लिए। चलिएगा, पेज नंबर 53 के 8 दिशाओं के 8 अर्घ चढ़ाएंगे मंत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार अलवर।